चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है और इसमें हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन सा कंपाउंड शो करेंगे, अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान देना ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डेफिनेशन लिखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डेफिनेशन है कि इफ टू स्टीरियो आइसोमर्स नेवर सेल्फ इंटरकन्वर्टेबल विदाउट ब्रेकिंग ऑफ एनी बाउंड देन दैट आइसोमर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं। तो डेफिनेशन में कहेंगे इफ टू स्टीरियो आइसोमर नेवर सेल्फ इंटरकन्वर्टेबल विदाउट ब्रेकिंग, यहां पे आप कहेंगे विदाउट ब्रेकिंग ऑफ एनी बाउंड कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आप कहेंगे आइसोमर आप कहेंगे कि कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स तब तक रोटेट नहीं करेगा जब तक उसका बाउंड टूट जाए। कहने का मतलब हुआ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो कंपाउंड शो करेगा जिसमें आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिसमें हो वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसमें मैं कह रहा हूं कि ये डबल बाउंड है, यहां पे H मैंने लिया और इस पॉइंट पे CH3 लिया, यहां पे H लिया और इस पॉइंट पे CH3 लिया, ऐसा लिया। तो ध्यान देना इतना पार्ट जो है ये आपका रिजिड पार्ट्स है। आप कहेंगे ये आपका रिजिड पार्ट्स है जो आपका रिस्ट्रिक्टेड है, जो आपका क्या है। ध्यान देना इस पार्ट को अगर मैं एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं, दूसरे पार्ट को रोटेट कराना चाहूं, एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं, दूसरे पार्ट को अगर मैं रोटेट कराना चाहूं, तो जब तक ये बाउंड ब्रेक नहीं होगा तब तक ये आपका रोटेट होगा नहीं। और रोटेशन के लिए चाहिए कि बाउंड का ब्रेक होना। अगर बाउंड ब्रेक होकर के एक पार्ट दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो आप कहना इस पार्ट को आप कहेंगे कि इस पार्ट में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इस पार्ट को हम कहेंगे रिजिड पार्ट्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर मैं किसी एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं और दूसरे पार्ट को चेंज करना चाहूं तो ध्यान देना ये आपका होगा C डबल बाउंड C, यहां पे कहेंगे H और इस पॉइंट पे CH3। अगर मैं इस पार्ट को कांस्टेंट रखा, इस पार्ट को रोटेट करना चाहूं, मींस आप कहेंगे ये प्लेन के फॉर्म में है, CH3 ऊपर जाए और H नीचे आ जाए, तो आप कहेंगे कि यहां पे CH3 और ये H आया इस टाइप से। तो ध्यान देना एक पार्ट को कांस्टेंट रखा, जब मैं दूसरे को रोटेट कराऊंगा तो यहां जो है ये बाउंड टूटने के बाद अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो आप कहना कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। आप कहेंगे कि ये शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां पे आप कहेंगे कि ये शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आप कहेंगे आइसोमेरिज्म, मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मींस आप कहेंगे सीधा इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, मींस रोटेशन नहीं हो, और रोटेशन होने के बाद ये अगर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाता है तो आप कहेंगे कि ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। पहले इतना को लिख लो। तो अब यहां पे हम बातचीत करेंगे
कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में यहां पे मैं बातचीत करूंगा। कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए मैं कंडीशन के बारे में बातचीत करूं तो यहां मैं कहूंगा रिस्ट्रिक्टेड पार्ट को मैं रिजिड पार्ट्स में बोलना चाहूंगा, रिजिड पार्ट्स। तो फर्स्ट में मैं कह रहा हूं कि ये जो कंडीशन है, आप कहेंगे सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को प्लेनर होनी चाहिए ओपन चेन कंपाउंड में, या आप कहेंगे फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें आप कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्लेनर इन ओपन चेन कंपाउंड, इन ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। और प्लेनर मॉलिक्यूल्स हम कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल्स को कहेंगे जिसमें प्लेनेटरी हो, उस मॉलिक्यूल्स को कहेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना, ये तो पहला कंडीशन है। बट इन रिंग कंपाउंड, कंपाउंड नॉट प्लेनर। और यहां पे प्लेनर के बारे में बातचीत करूंगा तो जनरली देखा गया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। बट रिंग कंपाउंड आर प्रेजेंट इन नन प्लेनर फॉर्म्स। ध्यान देना, पहला कंडीशन है मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्लेनर इन ओपन चेन कंपाउंड, और ओपन चेन में जो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2 होनी चाहिए। बट इसी में कह रहा है बट इन रिंग कंपाउंड आर नॉट प्रेजेंट इन नन प्लेनर फॉर्म। ध्यान देना, प्रेजेंट इन नन प्लेनर फॉर्म। बट रिंग कंपाउंड के लिए कोई जरूरी नहीं है कि ये प्लेनर होनी चाहिए, नन प्लेनर भी होने के बाद ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना, सेकेंड कहता है कि मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कंजुगेटेड। मॉलिक्यूल्स, सेकेंड में कहेंगे मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कंजुगेटेड, यहां पे कहेंगे कंजुगेटेड, मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कंजुगेटेड। आप कहेंगे कंजुगेटेड कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसको कंजुगेटेड कहेंगे। मीन्स आप कहेंगे कंजुगेटेड का मीनिंग डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। अगर अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो तो वो कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना, मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कंजुगेटेड। ध्यान देना, थर्ड में कह रहा है इन क्यूमुलेटेड कंपाउंड, यहां पे मैं कहूंगा क्यूमुलेटेड कंपाउंड भी होगा और कहूंगा इन क्यूमुलेटेड कंपाउंड, CUMMULATED, क्यूमुलेटेड कंपाउंड हैविंग odd numbers of double bond, odd number of double bond, इसमें odd numbers of double bond हो। और क्यूमुलेटेड कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कहेंगे जिसमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो। ध्यान देना, यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहां अगर मैं बातचीत करूं CUMMULATED, क्यूमुलेटेड कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे तो इसमें आप कहेंगे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस, ये आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये ऐसा हुआ। ध्यान देना, मॉलिक्यूल्स मस्ट हैविंग प्लेनर। और थर्ड में मैं कह रहा हूं, ये थर्ड, फोर्थ में मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल्स मस्ट हैविंग रिजिड पार्ट्स। फोर्थ में मैं कहूंगा मॉलिक्यूल्स मस्ट हैविंग आप कहेंगे रिजिड पार्ट्स, RIGID, रिजिड पार्ट। रिजिड पार्ट हम उस पार्ट को कहेंगे
जो डबल बॉन्ड हो या जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे। तो यहां मैं स्टार्टिंग से आप सीख रहे हैं तो कॉमनली डबल बॉन्ड के बारे में बातचीत करेंगे और रिंग, यहां पे मैं कहूंगा डबल बॉन्ड और रिंग, डबल बॉन्ड और रिंग होनी चाहिए, और इसको मैं कहूंगा रिजिड पार्ट्स। और इसी में मैं एक और पॉइंट कर रहा हूं कि बोथ साइड ऑफ रिजिड पार्ट्स अटैच विथ डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। यहां मैं कहूंगा बोथ साइड ऑफ रिजिड पार्ट्स अटैच विथ डिफरेंट आप कहेंगे ग्रुप। बोथ साइड ऑफ रिजिड पार्ट्स अटैच विथ डिफरेंट ग्रुप। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद बातचीत करता हूं। बोथ साइड ऑफ रिजिड पार्ट्स अटैच विथ डिफरेंट ग्रुप। अब सुनना, इतना लिखने के बाद, इतना को पहले लिख लो, उसके बाद दूसरे पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे। अब यहां जो मैंने बोला कि बोथ साइड ऑफ रिजिड पार्ट्स अटैच विथ डिफरेंट ग्रुप, मैं इसके बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना, यहां पे मैं बातचीत करूंगा। ये रिजिड पार्ट्स जो करूं तो यहां दो एटम कोई भी ले लूं, दो एटम कोई भी, और रिजिड पार्ट्स ये तुम्हारा हुआ, इस साइड मैंने बोला ए ग्रुप और इस साइड मैंने बोला बी ग्रुप। और इस साइड का जो ग्रुप हो, मैं इसमें कह रहा हूं एक M है, दूसरा तुम्हारा N है, एक M दूसरा M। तो डबल बॉन्ड को आप कहेंगे रिजिड पार्ट्स है जो रिस्ट्रिक्टेड है, आप कहेंगे ये रिजिड पार्ट्स है, और रिजिड पार्ट्स के रिस्पेक्ट में ये A नॉट इक्वल टू B, और कहेंगे आप M नॉट इक्वल टू N। मतलब ये दोनों ग्रुप सेम नहीं हो, आप कहेंगे M नॉट इक्वल टू N एंड A नॉट इक्वल टू B, आप कहेंगे A नॉट इक्वल टू B। अगर इस टाइप का हो तो आप कहेंगे कि ये सोज करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आप कहेंगे कि सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये तेरा कंडीशन है रिजिड पार्ट्स। अब ध्यान देना, जब हम इस रिजिड पार्ट्स को, एक पार्ट को फिक्स रखेंगे, दूसरे पार्ट को अगर मैं चेंज करूंगा तो यहां पे जो भी डिसीजन होगा या जो भी पॉइंट होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, और यहां पे कहना कि इफ वन साइड ऑफ रिजिड पार्ट्स कांस्टेंट and other part rotate, then configuration will change, और स्पेशियल डिस्टेंस change, then that compound shows geometrical isomer, then that compound shows geometrical isomer, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब सुनना, यहां मैं अगर बातचीत करूं कि रिजिड पार्ट्स के इस साइड दोनों ग्रुप डिफर, इस साइड भी अगर दोनों ग्रुप डिफर रहे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। और जब ये शो करेगा तो एक पार्ट को कांस्टेंट रखो, दूसरे पार्ट को अगर मैं रोटेट करा दूं, और रोटेट होने के बाद अगर उसका डिस्टेंस में चेंजिंग आता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब सुनना, मैंने इस पार्ट के M और A के बीच का डिस्टेंस D1 कंसीडर किया। अगर मैं इस पार्ट को कांस्टेंट रखूं, इस पार्ट को चेंज कर दूं,
तो आप कहेंगे कि ये C डबल बाउंड C, यहां पे आप कहेंगे M और यहां पे आप कहेंगे N। इस पार्ट को कांस्टेंट रखूंगा, इस पार्ट को अगर मैं उलट दूं या अपोजिट कर दूं तो आप कहेंगे ऊपर B आएगा, नीचे A आएंगे। ध्यान देना, यहां मैंने डिस्टेंस देखा है M और A के बीच, आप लोग यहां भी डिस्टेंस देखो M और A के बीच। अगर मैं कह रहा हूं कि M और A के बीच का डिस्टेंस अगर यहां D1 है तो यहां पे आपका अगर D2 हो जाए, मींस आप कहेंगे कि D1 नॉट इक्वल टू D2, और जब D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। D1 नॉट इक्वल टू D2, देन दैट कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देन दैट कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां पे आप कहेंगे शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहले इतना को लिख लो। तो ध्यान देना, रिजिड पार्ट्स डबल बाउंड रहनी चाहिए, कोई भी डबल बाउंड रहे, बट इस साइड दोनों ग्रुप डिफर, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर। यहां बातचीत करूं तो एक पार्ट को कांस्टेंट रखने के बाद दूसरे पार्ट को अगर मैं उलट दूं तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के बाद बाउंड ब्रेक होगा, और बाउंड ब्रेक होने के बाद वो डिस्टेंस में चेंजिंग आनी चाहिए, और जब डिस्टेंस में चेंजिंग होगा वही कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। पहले इतना को लिखो। और लेस ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने टाइप्स के होंगे, तो यहां हम बातचीत करेंगे टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां पे ध्यान देना, TYPE, टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आप कहेंगे कि आइसोमेरिज्म, ध्यान देना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बातचीत करूं तो नॉर्मली जब देखा गया तो ये 3 टाइप से मिले, ये 3 टाइप से ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 टाइप से। आप कहेंगे कि एक जो हुआ तुम्हारा ये हुआ सिस और एक ट्रांस हुआ, एक सिस दूसरा को कहेंगे ट्रांस। ध्यान देना, दूसरा जो आपका ज्योमेट्रिकल आया सेकेंड टाइप का, इसको हम कहेंगे, एक का नाम सिस होगा, दूसरे का नाम ट्रांस होगा, दूसरे का नाम ट्रांस। ये सिस ट्रांस, ये जो सेकेंड का नाम है आप कहेंगे ये सीन होगा नहीं तो एंटी होगा, SYN सीन, या आप कहेंगे इसका नाम होगा एंटी। और थर्ड जो होगा आप कहेंगे या ई होगा नहीं तो जेड होगा, ई नहीं तो जेड। तो सबसे पहले हम सिस के बारे में बातचीत करेंगे, ट्रांस के बारे में बातचीत करेंगे, बट सीन और एंटी के बारे में बातचीत करेंगे, ई और जेड के बारे में बाद में बातचीत करेंगे। तो हेडिंग दीजिए सिस एंड ट्रांस आइसोमर। पहले इतना को लिख लीजिए। मैं यहां पे बातचीत करूंगा सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ध्यान देना, सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसमें आप कहेंगे कि इफ 2 आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड देन दे आर कॉल्ड सिस, अदरवाइज ट्रांस। इसका मैं डेफिनेशन लिख ही देता हूं, और इसका डेफिनेशन में मैं कहूंगा इफ 2 आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड ऑफ रिजिड पार्ट, आप कहेंगे रिजिड पार्ट, देन दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, या आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कॉल्ड सिस आइसोमर। आप कहना सिस आइसोमर, अदरवाइज आप कहेंगे इसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। कहने का मतलब हुआ अगर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, 2 आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड रहे तो उसको सिस कहेंगे, नहीं तो आप ट्रांस कहेंगे। तो इसके बारे में जब मैं बातचीत करूंगा
तो ध्यान देना, मैंने पहला एक एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और इसके बारे में बातचीत किया CH3 इसके बारे में। तो ध्यान देना, इसका जब हम 3 डायमेंशनल फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा तो C के साथ यहां डबल बाउंड C है, C के साथ डबल बाउंड C, इसके साथ इस C के साथ H है और इसके साथ CH3 है, और इस पॉइंट पे अगर आप बातचीत करेंगे तो एक H मिलेंगे, दूसरा CH3 मिलेंगे। ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट है जो रिस्ट्रिक्टेड है। आप कहेंगे एक पार्ट को कांस्टेंट रखा, अगर दूसरे पार्ट को मैंने चेंज किया, इसका एक स्ट्रक्चर ये है। अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म करूं तो एक पार्ट को कांस्टेंट रख करके दूसरे पार्ट को अगर मैं चेंज कर दूं तो यहां पे कहेंगे C डबल बाउंड C, और इस पार्ट को मैंने कांस्टेंट रखा तो आप कहेंगे ये CH3 मिलेंगे और यहां पे H मिलेंगे, और इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं, इस पार्ट को कांस्टेंट, इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो ऊपर H चले आएंगे और ये CH3 आ जाएंगे, इस टाइप से आएंगे। और चेंज करने के बाद इस ये बीच का डबल बाउंड ब्रेक होनी चाहिए, तभी आप ज्योमेट्रिकल। और दूसरा मैं बोला हूं कि अगर यहां पे ये डिस्टेंस अगर D1 है, कोई जरूरी नहीं है कि हम इस दो CH3 के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, हम डिस्टेंस दो H के बीच भी देख सकते हैं। अगर मैं इस दो CH3 सपोज किया, इस दो के बीच का डिस्टेंस D1 लिया और यहां पे मैंने डिस्टेंस D2 लिया, तो आप कहेंगे कि यहां पे D1 नॉट इक्वल टू D2, मीन्स इस दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं होगा, और सेम नहीं होगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो एक पार्ट को कहेंगे सिस, दूसरे पार्ट को कहेंगे ट्रांस। ध्यान देना, इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो दो CH3 भी सेम ही साइड है और दो H भी सेम साइड है, तो आप इसको सिस कहना। और इसमें ध्यान देना, 2 आइडेंटिकल ग्रुप, इधर CH3 ऊपर है, इस साइड नीचे है, तो आप इसको कहोगे ट्रांस आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक सिस होंगे, दूसरा ट्रांस। पहले इतना को लिख लो, ये तुम्हारे 1 हुए। अब मैं दूसरा आपका एग्जांपल लूंगा, पहले इतना को लिख लो। वन के बाद अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, ध्यान देना, सेकंड में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे मैं कह दूं कि C के साथ डबल बाउंड C, और इस पॉइंट पे मैंने लिया, या यहां पे मैं बातचीत करूं Cl CH डबल बाउंड CH, यहां पे अगर मैं Cl लूं, क्या मैं ये पूछ रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो सबसे पहले आप रिजिड पार्ट्स देखना। अगर रिजिड पार्ट देखोगे तो C डबल बाउंड C, और यहां पे आप कहेंगे एक H है, दूसरा Cl है। इस साइड देखोगे तो एक H दूसरा Cl, इस साइड भी देखूंगा तो एक H दूसरा Cl मिलेगा, एक ऐसा होगा। इस रिजिड पार्ट को कांस्टेंट रखते, इस रिजिड पार्ट को देखते हुए इस साइड दोनों ग्रुप डिफर और इस साइड दोनों ग्रुप डिफर है, तो आप कहना कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मैंने एक पार्ट को कांस्टेंट रखा, दूसरे पार्ट को चेंज किया, तो आप कहेंगे C डबल बाउंड C, यहां पे मिलेंगे H, ये Cl, और यहां पे कहना Cl और H। ध्यान देना, मैंने दो H के बीच का डिस्टेंस D1 कंसीडर किया और यहां दो H के बीच का डिस्टेंस D2 हो जाएगा। तो यहां पे आप कहना कि D1 नॉट इक्वल टू D2। अगर D1 नॉट इक्वल टू D2 तो आप सीधे कह देना कि ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये दोनों क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आप कहना ये शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ध्यान देना, अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा तो 2 हाइड्रोजन ये रिजिड पार्ट के एक ही साइड है, तो आप कहना ये सिस होगा और दूसरा आप कहोगे ये ट्रांस होगा। मीन्स एक सिस होगा, दूसरा ट्रांस होगा। इसी में एक थर्ड एग्जांपल ले लूं। थर्ड, यहां पे मैं कह रहा हूं कि COOH, यहां पे मैं कह रहा हूं CH डबल बाउंड CH, और यहां पे मैं कह रहा हूं COOH। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे इस कंपाउंड का मैं 2 स्ट्रक्चर लिख सकता हूं, और 2 स्ट्रक्चर लिखूंगा तो आप कहना C डबल बाउंड C, इस पॉइंट पे कहना H C डबल बाउंड OH, और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो H, यहां पे कहेंगे COOH। ये ऐसा होगा। ध्यान दोगे, यहां 2 H के बीच का डिस्टेंस D1 है
अगर मैं एक पार्ट को कांस्टेंट रख लूं, दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं, तो अगर मैं चेंज करूंगा तो आप कहेंगे CH, यहां पे आप कहेंगे COOH, और यहां पे आप कहेंगे C के साथ HCOO, सुनना, यहां पे कहेंगे एसिड COOH, और यहां पे कहेंगे H, सुनना। इस दो H के बीच का डिस्टेंस D1 है। जब यहां पे हम डिस्टेंस देखेंगे तो हमको लग ही रहा है कि ये डिस्टेंस सेम नहीं है, तो ये डिस्टेंस D2 होगा, और यहां पे कहना D1 नॉट इक्वल टू D2। और जब D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा तो आप कहोगे कि ये सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी। अगर ध्यान देना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा तो दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है, इसको कहना सिस और इसको हम कहेंगे ट्रांस, इसको हम कहेंगे ट्रांस। पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, मैं यहीं पे कहना चाहूंगा कि कौन कौन से कंपाउंड और उस कंपाउंड में कितने रिजिड पार्ट्स हैं। रिजिड पार्ट कहने का मतलब वो पार्ट जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस कंपाउंड में कितने रिजिड पार्ट हैं और कौन कौन सा पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। उसके बाद अगर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है तो उसके कितने डीफर स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां मैं बातचीत करूंगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, shows geometrical isomerism and how many rigid part present in कंपाउंड। अब सुनोगे, यहां पे अगर मैंने आपसे दिया एक कंपाउंड CH2 डबल बाउंड CH2, ये फर्स्ट कंपाउंड है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो कहना कि जब ये कंपाउंड दिया हुआ रहे तो आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना। कार्बन और कार्बन के बीच ये डबल बाउंड है तो ये रिजिड पार्ट है। यहां पे आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 मिलेंगे, और यहां पे देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहां पे कहना एंगल जो तेरे को मिलेंगे 120, और यहां पे भी कहेंगे कि एंगल जो मिलेंगे 120। मींस यहां पे जो दोनों हाइड्रोजन है 120 डिग्री एंगल पे मिलेंगे, तो हम उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे C के साथ HH, ये एंगल 120, ये भी एंगल 120, ये भी एंगल 120। यहां पे हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट्स है यहां से यहां, बट ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम, तो आप सीधे कहना कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा है। ध्यान देना, सेकेंड के बारे में बातचीत करूं कि CH3CH डबल बाउंड CH2, तो जब ये कंपाउंड दे दे तो फिर से आप इसका स्ट्रक्चर ही लिखेंगे, अदरवाइज दूसरा काम नहीं करेंगे। ध्यान देना, यहां भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 है तो ये वाला पार्ट आपका प्लेनर होगा। अगर ये प्लेनर होगा तो आप कहना CH3, ये H, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, और यहां पे कहना CH और ये H, ये रिजिड पार्ट है, और इस रिजिड पार्ट के इस साइड देखोगे दोनों H है, बट इस साइड देखेंगे तो दोनों डिफरेंट ग्रुप है, इस साइड डिफरेंट है बट इस साइड सेम है, तो आप कहेंगे ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। मींस ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंडीशन है कि इस साइड ये रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है, इस साइड दोनों ग्रुप, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर हो, तभी वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मींस कहेंगे ये भी कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा है। ध्यान देना, थर्ड में
अगर मैं कह दूं कि CH3 यहां पे CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3, ये रिजिड पार्ट है, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये भी तेरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो सीधा आप कहना कि ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान देना, रिजिड पार्ट है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, एंगल 120, यहां भी एंगल 120, तो दो रिजिड पार्ट के बीच यहां रिजिड पार्ट है और इस साइड देखना एक H है एक CH3, तो यहां पे मैंने बोला कि CH3 ये H और इस साइड भी कहोगे कि CH3H। तो ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट के इस साइड दोनों ग्रुप डिफर और इधर भी दोनों ग्रुप डिफर, तो आप कहना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। इतना को लिखो, अब सुनना, यहां के बाद मैं आपसे बातचीत करूं इस कंपाउंड में, तो ध्यान देना 3 के बाद मैं 4th पे आ रहा हूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां CH इस पॉइंट पे CH2 कर लूं, तो ध्यान देना इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये CH3 होगा, CH डबल बॉन्ड C, यहां पे H, ये C2H5। ये देख रिजिड पार्ट है, इस साइड भी दोनों ग्रुप, इस साइड भी दोनों ग्रुप, ये रिजिड पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो यहां पे आप कहेंगे कि रिजिड पार्ट्स 1 है और रिजिड पार्ट्स को मैं n मीन्स नंबर्स ऑफ रिजिड पार्ट, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं n = 1, n = 1 नंबर 1 है रिजिड पार्ट जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। 4 के बाद 5 के बारे में बातचीत करूं CH3 CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH2, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो ध्यान देना इसके बारे में जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो C डबल बाउंड C, यहां पे कहना H, इधर CH3, यहां पे कहना H, C के साथ H डबल बाउंड C, ये H और ये H। सुनोगे, ये देखना ये रिजिड पार्ट है, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर और यहां देखो एक H है, एक बड़ा ग्रुप है। इस रिजिड पार्ट के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये रिजिड पार्ट शो कर रहा है, बट इसके बारे में जब मैं बातचीत करूंगा तो ये रिजिड पार्ट है बट दोनों साइड H है, मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। मीन्स आप कहेंगे कि इसमें n का वैल्यू 1 ही है, आप कहेंगे यहां n, आप कहेंगे 1। ऐसा नहीं है कि आप यहां पे देख लोगे कि 2 डबल बाउंड है तो 2 रिजिड पार्ट मान लेते हैं, नहीं ये इस पूरे पार्ट को रिजिड पार्ट कहेंगे और ये आपके पार्ट रिजिड पार्ट्स नहीं है, तो इसमें भी आप कहोगे कि रिजिड पार्ट्स आपके 1 है। ध्यान देना, इसी में अगर मैं 6 के बारे में बातचीत करूं, 6 के बारे में अगर मैं कह दूं कि CH3 CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH और इस पॉइंट पे अगर मैं कह दूं कि CH3, तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाओगे और इस स्ट्रक्चर में देखोगे ये भी रिजिड पार्ट होगा, ये भी रिजिड पार्ट होगा। अगर आप देख रहे हो तो इसका स्ट्रक्चर बना लेना, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो तेरे को कुछ ऐसे मिलेंगे CH3 CH डबल बाउंड CH, यहां पे कहेंगे CH डबल बाउंड CH और ये CH3। ध्यान देना इसका स्ट्रक्चर, इसको मैं काउंट कर देता हूं 1 2 3 4 5th और 6, यहां देखो 1 2 3 4 5th और ये तुम्हारे 6। यहां पे देखना 2 और 3 के बीच डबल बाउंड, 2 और 3 के बीच डबल बाउंड, 4 और 5 के बीच डबल बाउंड, 4 और 5 के बीच डबल बाउंड। इसमें देखोगे 1 पे CH3, 1 पे CH3, सेकेंड पे CH, सेकेंड पे CH आ रहा है। यहां देखना 4 पे CH, 4 पे CH, 5 पे CH, 5 पे CH, 6 पे CH3, 6 पे CH3। जब हम इसको देखते हैं तो ध्यान देना एक साइड CH3 है H, यहां भी H और इस बड़ा ग्रुप को एक ग्रुप मानो तो एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, मीन्स ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। पहले इतना को लिख लो। तो अब मैं इतना नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, उसमें रिजिड पार्ट्स कितने होंगे। ध्यान देना 6 हुआ, 6 के बाद मैं 7th के बारे में बातचीत करूंगा।
सेवंथ के बारे में ध्यान देना। सेवंथ के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा सेवंथ के बारे में, तो सेवंथ में कहूंगा कि CH2 डबल बाउंड CH, यहां पे CH डबल बाउंड CH, ये 2 हुआ। 7 8 के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3 CH डबल बाउंड CH, यहां कहना CH डबल बाउंड ये CH, और इस पॉइंट पे कहूंगा C2H5। ध्यान देना 8 के बाद 9th में CH2 डबल बाउंड CH डबल बाउंड CH, यहां CH डबल बाउंड CH2 बोलूंगा। 10th में 10th के बारे में ध्यान से देखना, देखते जाना बेटा और लिखते जाना कॉपी पे। CH3 CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, यहां CH डबल बाउंड CH और ये मैं CH3 बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं। ध्यान देना इसमें 10th के बाद 11th, यहां पे मैं कह रहा हूं कि CH3 CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, यहां पे कह रहा हूं CH डबल बाउंड CH, ये CH डबल बाउंड CH2। आपको इसमें बताना है कि कितने रिजिड पार्ट्स हैं और कौन कौन सा रिजिड पार्ट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, पहले इतना को बताना है। पहले इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से लिख लेना। ध्यान देना इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये रिजिड पार्ट्स नहीं है, क्योंकि इस साइड 2 आइडेंटिकल ग्रुप है तो ये रिजिड पार्ट नहीं। इस साइड देखेंगे तो 2 आइडेंटिकल ग्रुप है, ये भी रिजिड पार्ट आपका नहीं होगा। इसमें अगर देखूंगा तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बाउंड है और इस कार्बन पे 2 ग्रुप है और इस साइड भी कार्बन पे 2 ग्रुप है, तो ये आपका रिजिड पार्ट होगा। और यहां पे देखूंगा तो ये भी रिजिड पार्ट होगा, तो सीधा कहना n का वैल्यू 2 मिलेंगे, n का वैल्यू 2। इसमें देखोगे तो ये बेटा ये रिजिड पार्ट नहीं है कि 2 आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है। इस साइड देखोगे तो एक H है, दूसरा साइड। इसका मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं तेरे को, C के साथ HH डबल बाउंड C, यहां पे कहना H, C के साथ H डबल बाउंड C H, C के साथ H डबल बाउंड C, ये H और H होगा, ऐसा होगा। ध्यान देना इसके बारे में बातचीत करूंगा, इसका स्ट्रक्चर ये, तो C के साथ 2 आइडेंटिकल ग्रुप है, मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं किया। इसके बारे में बातचीत करूं तो ये रिजिड पार्ट 2 आइडेंटिकल ग्रुप, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं किया। बट ध्यान देना एक ग्रुप ये है और एक इतना बड़ा वाला ग्रुप है, एक H है, एक इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, मींस ये पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब सुनना इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये भी रिजिड पार्ट है, मींस यहां पे कहेंगे n का वैल्यू 1 आ रहा है और 1 आ रहा है, सिर्फ यही पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इस पे ध्यान देना। अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो ये रिजिड पार्ट्स है, ये भी तेरा रिजिड पार्ट है और ये भी डबल बाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है, तो यहां पे आप कहेंगे n का वैल्यू यहां 3 मिलेंगे। अब सुनोगे मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये रिजिड पार्ट्स मिलेंगे, ये भी रिजिड पार्ट्स मिलेगा, ये भी रिजिड पार्ट मिलेगा, बट ये रिजिड पार्ट्स नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आइडेंटिकल लगा हुआ है, तो इसको हम रिजिड पार्ट्स कहेंगे ही नहीं। तो इस पूरे कंपाउंड में आप कहेंगे n रिजिड पार्ट्स, और ये रिजिड पार्ट आ रहे हैं 1 2 और 3 आप कहेंगे 3। पहले इतना को लिख लो। चलो अभी आपने देखा कि अगर रिजिड पार्ट्स है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, अगर रिजिड पार्ट्स है तो वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। बट कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बाउंड रहेगा तभी हम उसको रिजिड पार्ट्स कहेंगे। किसी भी 2 एटम के बीच अगर डबल बाउंड हो और उसके दोनों साइड डिफरेंट एटम्स और ग्रुप रहेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे।
और अभी मैं बातचीत करूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर अदर देन कार्बन के बारे में। तो अदर देन कार्बन अगर ले लेता हूं या कार्बन को अदर एटम के साथ अटैच कर दूं और उसमें आपका रिजिड पार्ट रहे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे शो करेगा। तो इसमें अगर मैं बातचीत करूं कि CH2 डबल बाउंड N, यहां पे N, और इस पॉइंट पे अगर मैं ले लूं H, ये ऐसा ले लूं, तो ध्यान देना इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप कहेंगे इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा और इस लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 होगा, यहां sp2 होगा। तो आप कहना यहां एंगल जो आपको मिलने वाले हैं 120 मिलने वाले हैं और इस पॉइंट पे हाइब्रिडाइजेशन देखूं sp2 तो यहां भी आपका एंगल 120 मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप इसका 120 एंगल बना लो, इसका रियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लो। यहां मैं कहूंगा इस पूरे कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर, ध्यान देना रियल स्ट्रक्चर देखोगे तो C के साथ HH, यहां पे कहेंगे N और इस लोन पेयर को एक ग्रुप मानो और H मान लो। यहां पे ये ऐसा, ये जो तुम्हारे लोन पेयर हैं इसको मैंने ऐसा रखा क्योंकि ये लोन पेयर 120 डिग्री पे हैं। यहां पे देखो 120 120, ध्यान देना ये आपका रिजिड पार्ट्स है जो रिस्ट्रिक्टेड है और यहां पे कहेंगे कि दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है तो ये रिजिड पार्ट आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ध्यान देना एक ही साइड डिफरेंट है, एक लोन पेयर एक H, तो एक साइड डिफरेंट है इस साइड डिफरेंट नहीं है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ध्यान देना ये तो 1 हुआ। दूसरा के बारे में बातचीत करूं तो CH3 CH डबल बाउंड N और H के बारे में बातचीत करूं, इसके बारे में तो ध्यान देना अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो फिर से इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो sp2 sp2 और ये तेरा रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है। रिस्ट्रिक्टेड पार्ट अगर है तो इसका जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे स्ट्रक्चर तो यहां पे कहेंगे कि C के साथ एक H मिलेंगे, एक CH3 मिलेंगे, डबल बाउंड N मिलेंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एंगल कहना 120, यहां पे 120 डिग्री। बट ध्यान देना अब मैं एंगल लिखूंगा नहीं, आप लोग को खुद समझना होगा एंगल 120 पे है। इसका जब लोन पेयर के बारे में बातचीत करोगे तो यहां एक लोन पेयर है, दूसरा आपका H होगा। तो ध्यान देना अगर मैं बातचीत करूं इसके बारे में और इसके बारे में तो इस रिजिड पार्ट के रिस्पेक्ट में दोनों ग्रुप डीपर तो आप कहना ये रिजिड पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मींस आप कहेंगे सीधा ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। थर्ड में अगर ले लूं तो CH3 CH डबल बाउंड N और C2H5 के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे इस पूरे कंपाउंड का तो यहां मिलेंगे CH3 CH डबल बाउंड N, एक लोन पेयर मिलेंगे जो लोन पेयर यहां पे है और दूसरा होगा तुम्हारा C2H5, ये ऐसा होगा। तो ध्यान देना ये रिजिड पार्ट के इस साइड भी दोनों ग्रुप डिफर हैं और इस साइड भी दोनों ग्रुप हैं तो आप कहेंगे कि ये रिजिड पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मींस ये रिजिड पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। पहले इतना को लिख लीजिए बाद में मैं बातचीत करता हूं। ध्यान देना अभी एक कार्बन है दूसरा नाइट्रोजन है और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एटम हेट्रो हैं और हेट्रो एटम भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। हेट्रो एटम के बीच रिजिड पार्ट्स हो, ये 3 हुए। 3 के बाद मैं फोर्थ के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे ध्यान देना मैं फोर्थ के बारे में बातचीत करूंगा। फोर्थ के बारे में बातचीत करूंगा फोर्थ में तो मैंने दिया N डबल बाउंड N और इस साइड मैंने H लिया, इस साइड H, इस पे लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है इस स्ट्रक्चर में। ध्यान देना नाइट्रोजन अगर है न्यूट्रल फॉर्म में और उसके साथ 3 बॉन्ड हो तो उसमें एक लोन पेयर रहेगा और लोन पेयर को एक ग्रुप को की तरह कंसीडर करो और ग्रुप की तरह अगर कंसीडर करोगे तब उसके बारे में सोचोगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहा है या नहीं। तो ध्यान देना इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो N डबल बाउंड N और इस पॉइंट पे लोन पेयर ये H मिलेंगे, इधर भी लोन पेयर ये H मिलेंगे। ध्यान देना इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2
और sp2 और sp2 है तो दोनों में एंगल मिलेंगे 120 डिग्री और इसमें भी मिलेंगे आपको 120। तो ध्यान देना यहां जो एंगल मिल रहा है 120, ये भी 120, ये भी 120, इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना ये जब तुम्हारा रिजिड पार्ट्स है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं फिर से एक बार लिख देता हूं इसको फिर से ध्यान देना। अब जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो N डबल बॉन्ड N, यहां पे लोन पेयर H, यहां भी आप कहेंगे लोन पेयर H। तो ध्यान देना ये रिजिड पार्ट्स हुआ, इस साइड भी दोनों ग्रुप डिफर, इस साइड भी दोनों ग्रुप डिफर। तो आप कह देना कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, मीन्स ये फोर्थ वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 5 के बारे में बातचीत करोगे तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि CH3N डबल बॉन्ड N, और इस पॉइंट पे अगर मैं H कह दूं तो आप कहना ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो N के साथ लोन पेयर, ये CH3 डबल बॉन्ड N, यहां पे कहना लोन पेयर और यहां पे H। तो ये रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है, एक लोन पेयर एक CH3, दोनों ग्रुप डिफर, यहां दोनों ग्रुप डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना 6 के बारे में बातचीत करूं, C2H5N ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें अगर मैं बातचीत कर लूं कि CH3 के बारे में तो सबसे पहले आप कहेंगे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये रिजिड पार्ट है। और रिजिड पार्ट्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जब रिजिड पार्ट्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहां पे होगा N एक लोन पेयर, यहां कहेंगे C2H5, यहां पे डबल बॉन्ड N, यहां लोन पेयर, और यहां पे कहेंगे CH3। मीन्स आप कहेंगे ये भी आपका रिजिड पार्ट्स है, दोनों ग्रुप डिफर, दोनों ग्रुप डिफर, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। पहले इतना को लिख लीजिए, पहले इतना को लिख लो। सिक्स के बाद हम सेवंथ के बारे में बातचीत करेंगे। यहां पे हम कहेंगे सेवंथ के बारे में। सुनना, अगर हम सेवंथ के बारे में बातचीत करेंगे, सेवंथ में तो अगर मैं कह दूं N ट्रिपल बॉन्ड N, ध्यान देना यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, आपको कुछ दे या नहीं दे आपको सोच लेना है कि ये लोन पेयर है। नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके साथ एक लोन पेयर है। जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, यहां आप कहेंगे स्ट्रक्चर, तो आप कहेंगे कि लीनियर होगा, लीनियर, और sp होगा तो ये आप कहेंगे लीनियर, लीनियर, लीनियर। जब लीनियर स्ट्रक्चर बनाओगे इसका, मीन्स इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे, यहां पे स्ट्रक्चर लीनियर बनाना चाहोगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N मिलेंगे, और ये लोन पेयर ये 180 डिग्री पे मिलेंगे। लीनियर में आप कहेंगे एंगल जो आपको मिलेंगे 180, और यहां पे कहेंगे 180। ध्यान देना जब 180 डिग्री है तो जब हम इसको रोटेट कराना चाहेंगे तो ये रिस्ट्रिक्टेड पार्ट तो है, ये रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है, बट जब हम रोटेशन कराएंगे तो उसके एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हमको एंगल में चेंज होनी चाहिए, और जब तक एंगल में चेंज नहीं होगा तब तक हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आप इसको कितनों घुमा लोगे, कितनों घुमाओगे, मतलब ये लीनियर ही होगा, इसका स्पेस में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, और स्पेस में अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो आप कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल दूंगा और मैं इसमें पूछूंगा कि कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, कौन कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। ध्यान देना, ये 7 हुआ। 7 के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, कौन कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो 7 के बाद मैं अगर 8 के बारे में बातचीत करूं तो यहां मैं कह रहा हूं कि CH3 N डबल बॉन्ड N, ये CH3। 8 के बाद 9th में ध्यान देना
इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं C डबल बॉन्ड N, ये CH3, ये CH3 NCH3। 10th के बारे में बातचीत करूंगा तो C2H5, यहां पे CH3 डबल बॉन्ड N, यहां C2H5। 11th के बारे में बातचीत कर लूं तो यहां पे C डबल बॉन्ड C, और इस पॉइंट पे मैंने ऑक्सीजन लगाया, इस पॉइंट पे ऑक्सीजन, इधर CH3, ये तेरा C2H5। 12th के बारे में बातचीत करूं तो C डबल बॉन्ड C, यहां पे मैंने बोला N, यहां बोला ऑक्सीजन, और इस साइड में बोल रहा हूं कि CH3, इस साइड भी मैं बोल रहा हूं C2H5। ये 12th के बाद मैं यहां पे 13 के बारे में बातचीत करूं। 13 के बारे में बातचीत करूंगा। C डबल बॉन्ड C, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे C डबल बॉन्ड O है, यहां पे कुछ इस तरह से है, और इस साइड मैंने बोला कि N ले लूं, इस साइड में ऑक्सीजन ले लूं। सुनना, 14 के बारे में बातचीत करूं, C डबल बॉन्ड C, और यहां पे 4 मेंबर रिंग है, यहां मैं कह दूं C डबल बॉन्ड O, और इस साइड में ऐसा लगा दूं, इस साइड ऑक्सीजन कर दूं, और इसको इस साइड कुछ ऐसा कर दूं। 15 के बारे में बातचीत करूं कि C डबल बॉन्ड C, यहां पे मैं कह रहा हूं कि डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन है, और इसको मैंने ऐसा किया, इधर ऑक्सीजन, और इस साइड मैंने ऑक्सीजन किया। 16 के बारे में बातचीत करूंगा तो C, इस पॉइंट में यहां पे C डबल बॉन्ड C, इस पॉइंट पे अगर मैं ऑक्सीजन दे दूं, इस पॉइंट पे कुछ नहीं दे रहा हूं, यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये N दे दूं, ये कुछ इस तरह का दे दूं, ऐसा N के साथ। 17 में मैं कह दूं कि C डबल बॉन्ड C, और इस पॉइंट पे ऑक्सीजन लगा दूं, ये ऐसा कर दूं, और इस पॉइंट पे N, ये कुछ इस तरह का बना दूं, ये ऐसा। ध्यान देना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो इसके बारे में अगर पूछ ले कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं, आप क्या बताओगे? ध्यान देना, अभी 17 नंबर क्वेश्चन हुआ है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा। आज सिर्फ आपको देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में कि कौन कौन सा कंपाउंड शो करेगा, कौन कौन सा कंपाउंड शो नहीं करेगा। तो ध्यान देना, इसके बारे में जब सबसे पहले इसके बारे में बातचीत करूं, ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट्स है और रिजिड पार्ट्स है, तो एक लोन पेयर, एक CH3, दोनों ग्रुप डिफर, यहां लोन पेयर, ये CH3, दोनों ग्रुप डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना, इसके बारे में ये रिजिड पार्ट है, एक लोन पेयर, एक CH3 है, बट ध्यान देना इस साइड दोनों CH3 है, तो ये तेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। एक साइड डिफरेंट है, दूसरे साइड सेम है, तो आप कहना कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो। इसके बारे में बातचीत करोगे तो एक लोन पेयर है, एक C2H5, दोनों ग्रुप डिफर है, बट यहां देखना एक C2H5 है, एक CH3, और इस साइड भी दोनों ग्रुप डिफर, इस साइड भी दोनों ग्रुप डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना, इसके बारे में यहां सेकेंड पे CH2 है, ध्यान देना, इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे CH2 है, बट इस साइड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों डिफर। और इसमें देखोगे तो ये ग्रुप CH3 है और ये ग्रुप C2H5 है, ये दोनों ग्रुप डिफर, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं, इसके बारे में, तो इसके बारे में बातचीत करूंगा तो यहां पे देखना कि ये रिजिड पार्ट्स है, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन है। ध्यान देना, N के साथ मैं H ले रहा हूं, और इस पॉइंट पे मैंने अभी सिर्फ ऐसा लगाया हूं, ऐसा। तो ध्यान देना, इस साइड नाइट्रोजन है और इस साइड कार्बन है, मतलब इस पॉइंट पे कार्बन, इस पॉइंट पे नाइट्रोजन। यहां अगर इसको मैं मान रहा हूं फर्स्ट नाइट्रोजन, फर्स्ट पे ऑक्सीजन, तो ये ग्रुप दोनों डिफर। और इस साइड देखना, एक CH3 है, दूसरा C2H5, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों डिफर, तो रिजिड पार्ट के रिस्पेक्ट में इधर भी डिफर, इधर भी डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब सुनना, मैं अगर बातचीत करूं इसके बारे में, इसके बारे में ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट्स है,
बट इस साइड ऑक्सीजन है, इस साइड कार्बन, तो ये ग्रुप दोनों डिफर। इस साइड नाइट्रोजन, इस साइड ऑक्सीजन, तो ये दोनों ग्रुप डिफर, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसमें देखना, अगर मैं इसमें अगर देख रहा हूं तो दो एटम के बीच रिजिड पार्ट्स है। इस साइड देखो फर्स्ट पे कार्बोनाइल ग्रुप है और इस पार्ट पे कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, तो ये ग्रुप दोनों डिफर। मींस इस साइड का ग्रुप, इस साइड का दोनों ग्रुप डिफर। इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन, तो ये ग्रुप दोनों डिफर। मींस ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो सुनना, इस साइड सेकंड पे हो, इधर भी सेकंड पे हो। मींस आप कहेंगे कि इसको अगर रिजिड पार्ट मानते हो तो फर्स्ट पे ऑक्सीजन, यहां भी फर्स्ट पे ऑक्सीजन, सेकंड पार्ट पे CH2, इधर से भी चलोगे तो सेकंड पार्ट पे CH2। तो इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट आपको सेम मिल गया। सुनना, इस साइड का पार्ट, इस साइड का पार्ट सेम, बट इधर देखोगे तो ये डिफर है। तो आप कहोगे कि ये रिजिड पार्ट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इधर ध्यान से देखना, ये रिजिड पार्ट्स है, इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, ये पार्ट दोनों डिफर, ये पार्ट दोनों डिफर। और इसमें अगर मैं मान लूं कि ये पार्ट, ये रिजिड पार्ट है, ये पार्ट दोनों डिफर, ये पार्ट दोनों डिफर, तो आप कहना ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। पहले इतना को लिख लीजिए। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन हुआ। लगभग मैं आपको 25 क्वेश्चन तक कराऊंगा। पहले इतना को लिख लीजिए आप, ध्यान देना। 25 क्वेश्चन, 17 के बाद मैं 18 के बारे में बातचीत करूंगा। 18 के बारे में ध्यान देना। 18 में मैंने माना कि ये देखना, C डबल बाउंड C, और इस साइड मैंने लिया ऑक्सीजन, इस साइड नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन लिया, इस साइड नाइट्रोजन लिया। इस साइड मैंने कुछ इस टाइप से लिया, ऐसा। ध्यान दोगे ये रिजिड पार्ट्स है, इस साइड और इस साइड का ग्रुप डिफर है, ये दोनों डिफर। और इस डबल बाउंड के रिस्पेक्ट में इस साइड और इस साइड ये दोनों डिफर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। 18 19 में C डबल बाउंड C, यहां पे कहना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये आपका कुछ इस तरह से N, और यहां पे कहेंगे ये N, और इस साइड में अगर बातचीत करूं ऑक्सीजन ले लूं तो आप कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, तो ये रिजिड पार्ट आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। इस साइड, क्योंकि ये दोनों ग्रुप देखना, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ये दोनों सेम आ रहे हैं, बट इधर डिफर है, तो आपका किसी दोनों साइड डिफर रहेगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्योमेट्रिकल शो करेगा। दोनों साइड डिफर रहनी चाहिए रिजिड पार्ट्स का, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 19 के बाद 20 में कह रहा हूं कि C, यहां डबल बाउंड C, यहां पे सुनोगे ये ऐसा है, ऑक्सीजन है, यहां पे मैंने डबल बाउंड डाल दिया। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे मैंने ऐसा डबल बाउंड डाल दिया। तो ध्यान देना, अगर मैं डबल बाउंड अभी छोड़ रहा हूं, कंजुगेटेड के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं ऐसा डाला और इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 डाला, ये डाला, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? कहना इस रिजिड पार्ट में देखते हैं। यहां देखो फर्स्ट सेकंड पे ऑक्सीजन, सेकंड पे ऑक्सीजन नहीं है। इस साइड देखो सेकंड पे फर्स्ट पे CH3 है, बट यहां फर्स्ट पे CH3 नहीं है, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफर, इस साइड का ग्रुप इस साइड का ग्रुप डिफर है, तो 20 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। 21 में ध्यान से देखना, 21 में अगर मैं बातचीत कर लूं, यहां C डबल बाउंड C, इधर ऑक्सीजन, इधर तेरा ये CH3, और इस साइड अगर मैं कर दूं ये कुछ इस तरह से 6 मेंबर रिंग, ये डबल बाउंड। सुनना, इस डबल बाउंड के बारे में बातचीत करेंगे
तो अभी मैं इतना तो नहीं इस डबल बॉन्ड के बारे में, इस डबल बॉन्ड रिंग कंपाउंड में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, यहां पे आप कहोगे तो ये कंपाउंड इधर मैंने लगा लिया CH3 तो आप कहोगे कि ये भी कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये देखना, ये रिजिड पार्ट्स, ये दोनों ग्रुप डिफर, इस साइड ऑक्सीजन है, इस साइड कार्बन, इस साइड C पे CH3, इधर C पे CH3 नहीं, ये ग्रुप दोनों डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। 21 के बाद 22, ध्यान देना C, और इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं कि C2H5, ये C2H5 होल 2, और यहां पे मैं कह रहा हूं CH3 होल 2, और इस टाइप से हो तो आप कहना ये भी ज्योमेट्रिकल है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो C डबल बाउंड C, C2H5, यहां पे कहना CH3, ये आपका CH3। ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट, दोनों ग्रुप डिफर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। आप कहना ये नहीं करेगा। 22 के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे ध्यान देना, C डबल बाउंड C, बाउंड लाइन के फॉर्म में ले रहा हूं, ये ऐसा, ये इस टाइप से, और ये इस टाइप से। ध्यान देना, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो इस साइड का ग्रुप डिफर है, मतलब सेम है, इस साइड का ग्रुप सेम है, तो आप कहेंगे कि ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट डिफर। 22 के बाद 23 में मैं कह रहा हूं कि C, यहां पे आप कहेंगे OCH3, और यहां पे मैं कह रहा हूं OC2H5, और यहां पे मैं कह रहा हूं NHCH3, यहां NHC2H5। इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये देख लेना, रिजिड पार्ट्स है, और इस साइड OC2H5 है, OCH3, तो ये रिजिड पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहां पे देखोगे NH सेम है, इधर CH3 है, C2H5, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों डिफर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहां पे 23, दो क्वेश्चन और में अगर मैं बातचीत करूं 23 के बाद, एक मैं 24 और 25 के बारे में बातचीत करूंगा। 24, ध्यान देना, C डबल बाउंड C, और इस पॉइंट पे मैं कह रहा यार N, ये CH3, और इस साइड मैंने कहा CH3, और N पे H2 कह दूं, और इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं कि O, और इस पॉइंट पे CH3, यहां पे मैं कह रहा हूं NH, और यहां पे मैं कह रहा हूं C2H5। ध्यान दोगे, ये रिजिड पार्ट्स है, इस साइड का ग्रुप डिफर, इस साइड का ग्रुप और इस साइड के ग्रुप डिफर हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। 25 के बाद 25 के बारे में बातचीत करूं, यहां C डबल बाउंड C, यहां पे मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन है, कुछ ऐसा है, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन है, कुछ ग्रुप ऐसा है। यहां पे मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे, यहां पे मैं कह रहा हूं कि N, ये N, और इस पॉइंट पे कुछ ऐसा लगा दूं, और इस पॉइंट पे कह रहा हूं कि ये ऑक्सीजन, और इसको ऐसा मिला दूं, और पूछूं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट्स है। अच्छा देखना, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, कहोगे ये 5 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग, एक जैसा ग्रुप है ही नहीं। और यहां पे अगर बातचीत करोगे तो कहना ऊपर वाला नीचे वाला दोनों डिफर है, यहां ऑक्सीजन है, यहां 2 नाइट्रोजन है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो ध्यान से देखना कि आज जो हम पढ़े हैं उसमें हम देखे हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, कौन कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा है, इसके बारे में देखे हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं तो वो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे या कितने डिफर स्ट्रक्चर देंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज यहीं पे इतना लिख लो।
और टाइम आउट कर लो। गुड बाय, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय।